माताओं देवी देवताओं से। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी में तो सके त्रिपुरारी, भावी में तो सके त्रिपुरारी, भावी में तो सके त्रिपुरारी, भावी में तो सके त्रिपुरारी। एक भगवान शंकर हैं जो विधाता के लिए कोई मिटा के बता दे, महादेव है ना। तो नारद जी बोले भगवान क्यों, तुम तो काशी में उनकी नगरी में रहते हो ब्राह्मण। हे वेद शर्मा, तुम तो उनकी त्रिशूल की बसी नगरी में दुखी हो। अरे उन्हीं की आराधना करो, बिल्कुल पुत्र देंगे सच्चे मन से। नारद जी तो चले गए, ब्राह्मण ने अपना बस बैठ गए तो काशी विश्वनाथ जी में लगाया ध्यान और प्रण कर लिया कि जब तक शिव का दर्शन प्राप्त नहीं कर लूंगा कृपा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और जल पीकर तपस्या की ब्राह्मण। आखिरकार शिव जी का आसन हिला और नाद हुआ ब्राह्मण, हे वेद शर्मा, मेरी नगर में रहने वाली और मेरी तपस्या करने वाला क्या कष्ट है? बोले प्रभु मेरी पत्नी को कष्ट है, हमने संतान है, एक पुत्र चाहिए। शिव जी ने जहाँ ध्यान लगाया बोले देखो ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ने तो तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म में संतान मिली, अब तुमने हमें प्रसन्न किया और हमारा दर्शन निष्फल नहीं जाता और तुम पुत्र की कामना तो सुनो, ब्रह्मा ने तो 7 जन्म में लिखा नहीं, अपनी सृष्टि से हम लेना पड़ेगा तुझे। और इस समय मेरे पास केवल 2 पुत्र हैं तुम्हें देने के, तुम्हें देने के लिए केवल मेरे 2 पुत्र हैं। तो बोलो तुम्हें कौन सा चाहिए? अब यहाँ गौर से सुनना माताओं। पुत्रवती युवती जग सोई, कल मैंने बताया था 4 ना हो चाहे 1 बेटा हो, 3 ना हो तो 1 कैसा हो, रघुपति भरती जहाँ सुपुत्र होई, तो धर्माचरण करने वाला हो, रावण की तरह आतंक करने वाला ना। सुखदेव जी कहते परीक्षित ब्राह्मण ज्ञानी थे, बोले महाराज 2 तो हैं लेकिन उनके गुणों को तो बताइए। बोले देखो ब्राह्मण, एक बालक की आयु है 100 वर्ष है, जीवता 100 वर्ष से ज्यादा जिएगा और एक कुल 5 वर्ष जिएगा। ये कितना जिएगा माता? 100 साल से ज्यादा। और ये कितना जिएगा? 5 वर्ष। अब आजकल माताओं तो कौन मानती तुम? 100 साल। कोई भी ये मानती महाराज शंकर जी 100 साल वालों दे दी, 100 से ज्यादा दी। लेकिन ब्राह्मण ने तर्क किया प्रभु इनके गुणों गुण क्या? बोले जो 100 वर्ष जिएगा और अभिमानी भजन हो, तामसी क्रोधी होगा, और जो 5 वर्ष को तो आएगा लेकिन सदाचारी होगा। तो ब्राह्मण ने विचार किया जो जन्मता है चाहे 10 वर्ष में मरे चाहे 100 में, तो मरना तो पड़ता ही है। लेकिन अगर किसी कुल में घातक पुत्र हो गया तो कई कुल उसके बर्बाद हो जाते हैं, और एक सुपुत्र हो जाए महाराज तो कई पीढ़ियों का। जैसे तुलसीदास जी एक संत हुए, तो आपने पढ़ा हो दोहा, जब जन्म हुआ और जब हुलसी थी उनकी माता का नाम, तो खिला रही थी तो देवलोक से देवियां क्या कह रही थी? बोले सोरती है नरती है नागती है। देवताओं की स्त्रियां, नागों की पत्नियां, गंधर्वों की पत्नियां, ये और संसार वालों की सोरती है नरती है नागती है। अस अबला से संजोए और हुलसी सी हुलसी फिर एक तुलसी 100 सुत होए। देवकी देवी कह रही कि हे भगवान, अगर हमें पुत्र देना तो जैसी हुलसी अपने बालक हुलकी ने पैदा किया, हुलसी ने तुलसी को, हुलसी सी हुलसी फिर तुलसी 100 सुत। क्योंकि तुलसी ने क्या किया संसार में, जो आज आप कथा सुन रहे ना, अगर तुलसी ना आते कलयुग में धर्म का लोप हो रहा था, अगर वो रामायण ना लिखते आज जाने क्या दशा होती। बन्नो तुलसी के चरण, एक संत हो जाए घर में एक भक्तवा 7 पीढ़ी। बन्नो तुलसी के चरण जिनकी नो सुरकाज, और कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगटो सप्त जहाज। तो सागर खंड का हमें जहाज दे गए बाबा तुलसी, उन्हीं की कृपा से पंडाल लगा है। नहीं तो धर्म का तो लोप होना शुरू, कहाँ की भागवत का कि इतना धर्म बढ़ रहा था। अगर तुलसी फिर चले आप अपने मूल प्रसंग पर, समय के अंतराल में। तो ब्राह्मण ने कहा प्रभु जो जरा सो बरा बरा सो बताओ, 35 साल वाला दे दो, मेरी पत्नी सदाचारी चाहिए।
अरे कम से कम पत्नी बांझपन मिट जाएगा और चला जाएगा 5 वर्ष में, तो चला जाएगा। ठीक। शिव जी ने कहा जाओ तुम्हें बालक उत्पन्न होगा। ब्राह्मण चले आए, ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 9 महीने पश्चात मेरी माता बहनों तथा प्रेमियों उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा बालक जन्म दिया। अब ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई, छल गया ब्राह्मणी का चेहरा। अब पति से बोली कहो हो गई शिव जी की कृपा, ये आ गया बढ़िया बालक। और ब्राह्मण चुप, और बालक का बढ़ना शुरू हुआ। अब ब्राह्मण देवता दुर्बल होना शुरू हो गया। बालक बढ़ता जाए 1 साल का, और ब्राह्मण का शरीर आधा नहीं रह गया पिता का वीर शरीर। तो पत्नी ने सोचा कि उस समय तो जो खूब मोटे तगड़े थे, हमारे पति अच्छे प्रसन्न, वो बताओ अब तो कृपा शिव जी की, बालक भी आ गया, अब तो जी उदास रहते तो रोज पूछे क्यों एक बात तो बताओ पति देव से, अब तो अपन को तुम्हें और प्रसन्न होना चाहिए, और तुम क्यों ना अच्छा से खाते हो ना बोलते हो, उदास। बोले कुछ नहीं, बोले नहीं बताना। एक दिन पत्नी जब 2 वर्ष का बालक हो गया तो पत्नी ने अपना सौगंध दिया, हे स्वामी कोई ना कोई बात अवश्य मुझसे आप छुपाए हैं कि जब से हमें तो खुशी हुई है और जब से बालक का जन्म हुआ आप